हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 18 अगस्त 2020, दिन मंगलवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे इस चैनल को, जैसे कि आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आ रही हैं, तो हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का, इस प्रोग्राम का बेनिफिट्स ले सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, मणिपुर में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसने मोंटेनेग्रो, यूरोप में 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेसवे का नाम शुरुआत में चंबल एक्सप्रेसवे था, बाद में इसे चंबल प्रोग्रेस वे नाम दिया गया। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे किनारे बनेगा। 404 किलोमीटर लंबा 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इटावा और राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, आदिवासी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य पोर्टल। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल अपनी तरह का पहला है। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए अनुसंधान, अध्ययनों, नवीन प्रथाओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक एकीकृत स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पहल शुरू की है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पीएम मोदी जी सितंबर 2020 तक अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। यह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उप क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए मार्ग प्रदान करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, चंद्रयान 2 द्वारा चांद पर खींची गई क्रेटरों की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। क्रेटर का मतलब है चंद्रमा पर जो क्रेटर हैं, जो चंद्रमा पर जो गड्ढे पाए जाते हैं उनको हम क्रेटर बोलते हैं। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के क्रेटर गड्ढों की तस्वीर ली और उसके एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। यह साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा था, जिसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के उद्देश्य से चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि
इसके लैंडर विक्रम की 7 सितंबर को चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से पहले ही प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना टूट गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में जीती IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप, वीवो की जगह लेगी। BCCI ने फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार दिए हैं। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ के साथ बोली जीती। गलवान घाटी में भारत चीन तनाव को लेकर शुरू हुए चीन के बहिष्कार वाले अभियान के बीच वीवो द्वारा पीछे हटने के बाद IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप खाली हो गई थी। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में घटित 18 अगस्त की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा व सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। आज ही के दिन 1868 में फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसीन ने हीलियम की खोज की थी। आज ही के दिन 1940 में पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ। आज ही के दिन सन 1945 में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में विमान दुर्घटना में निधन हुआ। 23 जनवरी 1897 को जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन त्यागपत्र दे दिया। स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, वे गांधी जी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 में पहली बार जेल गए और उसके बाद 11 बार कारावास का दंड मिला। नेताजी 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर घर में नज़रबंद कर दिया। लेकिन वे भाग निकले और कलकत्ता से पेशावर, काबुल के रास्ते रूस और फिर जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन प्राप्त कर मुक्ति सेना बनाई। जर्मनी की जनता ने ही उन्हें नेताजी से संबोधित किया। इसके बाद नेताजी जापान और फिर सिंगापुर पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। यहीं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सन 1943 में नेताजी अंडमान व निकोबार द्वीप पहुँचे और अंडमान को शहीद द्वीप व निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज असम में कोहिमा पहुंच गई व कोहिमा में तिरंगा गाड़ दिया गया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान व जर्मनी की पराजय के कारण जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। 1945 को नेताजी बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए। विमान में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज ही के दिन सन 1949 में हंगरी में संविधान लागू हुआ। आज ही के दिन 1951 में खड़गपुर में IIT की स्थापना हुई। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज ही के दिन सन 2000 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को हराकर 2 दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रच दिया। ऐसा किसी भी देश द्वारा पहली बार हुआ जब टेस्ट क्रिकेट में मैच को 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया गया हो। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।